गुड इवनिंग एवरीवन फ्रेंड्स। आज से अपन जो न्यू बच्चे हैं जो 9th से 10th में आ रहे हैं उनके लिए हम रेगुलर क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और जो रेगुलर क्लास हैं वो लगभग आधा घंटा की पर डे होगी। सैटरडे संडे को हो सकता है ऑफ रहे, संडे को कंफर्म ऑफ रहेगा, हो सकता है सैटरडे को ऑफ रहे। और बाकी 5 डेज रेगुलर क्लासें होगी और उसकी जो टाइमिंग होगी वो लगभग आधा घंटे से यानी 30 मिनट से 1 घंटे की समथिंग होगी, यानी 60 मिनट होगी। और हो सकता है जहां तक रेगुलर क्लासें आपकी होने वाली है 10th की होगी और 12th की होगी। 10th एंड 12th की मैथ की रेगुलर क्लासें होगी, क्योंकि अब जो 11th वाले जो 12th में आ रहे हैं उनके लिए और बेसिक से एकदम जीरो लेवल से अपनी क्लासें शुरू होने जा रही हैं। तो जो भी आपके भाई तैयारी वगैरह कर रहे हैं उन तक सूचना पहुंचा दीजिए कि क्लासें हो रही है और फ्री में हो रही है, बिल्कुल फ्री। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करा करो, समझो। एंड नहीं लगे तो कोई जरूरी नहीं है, आपको जो जहां पे अच्छा लगे वहां से पढ़ो, अपना कोई वो तो है नहीं, पाबंदी तो है नहीं। तो इसलिए शुरू कर रहे हैं। आज की अपनी क्लास रहेगी वो 10th क्लास की रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है। तो उसकी क्लास शुरू करते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे आप मोटिवेट होते हैं ना, आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच देता है, उसी प्रकार आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, क्लासेज को देखते हो, तो इससे हम भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए उम्मीद करूंगा कि आप लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे। तो शुरू कर देते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। तो आज अपने जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर 8 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति बाइलैंग्वेज रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? देखो, हिंदी वाला वर्ड पकड़ो, त्रि यानी तीन। संस्कृत में त्रि शब्द आता है, उसका मतलब क्या होता है? तीन। कोण, कोण का मतलब अपने मैथ में होता है ये एंगल या कोण। और मिति का मतलब होता है मापना, सेम ही इंग्लिश में। ट्राई, ट्राई का मतलब थ्री। एंगल, ट्रिग्नो यानी एंगल। और मेट्री का मतलब होता है, आपको ही पता है कि जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री यानी मेट्री का मतलब होता है मापना। तो मेरे हिसाब से ये समझ। तो सबसे पहले बात ये आती है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसके बारे में भाई ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा करते हैं तो अपन क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की यदि छोटी छोटी बातें आपको मैं बताऊं तो ट्रिग्नोमेट्री अपने को सबसे पहले पता चल गया कि तीन कोण मापना। तो तीन कोण कौन सी आकृति में होता है, कौन सी इमेज ऐसी होती है जिसमें 3 एंगल होते हैं? तो 3 एंगल वाला ट्रायंगल होता है, हिंदी में बात करें तो त्रिभुज। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जो चर्चा करेंगे वो ट्रायंगल या त्रिभुज की चर्चा करेंगे, यानी डिस्कस करेंगे किसका, ट्रायंगल का या त्रिभुज का। ये चीज समझ। एक इसमें ध्यान रखना है, जो भी ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की या त्रिभुज की चर्चा करेंगे वो होगा समकोण त्रिभुज, या इंग्लिश में बात करूं तो राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, या हिंदी में बात करूं तो समकोण त्रिभुज। अब समस्या ये आती है कि समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? तो समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें कम से कम एक कोण समकोण हो। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा एक ही कोण त्रिभुज में समकोण हो सकता है। कैसे हो सकता है, अब आपको ये चीज भी कंफर्म कर देता हूं, क्योंकि अपने जीरो लेवल से यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी मैं बता देता हूं। भाई आप कहोगे कि सर दो कोण समकोण हो, तो अपन जानते हैं कि ट्राइंगल का जो रूल होता है तो उसमें क्या होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो मैं बात करूं ट्राइंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब एक बात बताओ, यदि इसमें से मैंने एक एंगल 90 डिग्री कर दिया, एक एंगल क्या कर दिया 90 डिग्री, जैसे सपोज इट इसमें कौन सा बी एंगल है, तो मैं एंगल ए, एंगल बी की जगह मैंने 90 डिग्री लिख दिया प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है, इस 90 ये इधर प्लस का इक्वल के साइड, इक्वल से उधर जाएगा तो माइनस का,
एंगल ए प्लस एंगल सी इधर बजाएगा और इधर हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 में से अपन 90 निकालेंगे, क्या बचेगा 90। इसका मतलब जो बाकी बच रहे दोनों एंगल का सम ही 90 है। तो एक एंगल, दो एंगल कहां से होंगे भाई, एक एंगल सपोजिट ये 90 हो गया। अब जो बाकी बच रहे इन दोनों का सम या जोड़ 90 है, जैसे अपन देख पा रहे हैं। तो यदि इनमें से एक अकेला 90 हो गया सपोज एट ए, तो उधर जाएगा तो माइनस 0 हो जाएगा, तो एंगल सी क्या हो जाएगा 0। और 0 होने पर ट्राइंगल तो नहीं बनेगा, ट्राइंगल तो पॉसिबल नहीं है। फिर तो ये ऐसा बन जाएगा सपोज एट, देखो यहाँ पे ये बी था अपने, और अपन क्या करते सी पे भी 90 डिग्री बना देते, तो ये ए बी और सी, तो ये ट्राइंगल तो नहीं बना, ये तो कोई स्क्वायर रेक्टेंगल वो बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है ट्राइंगल में मैक्सिमम एक कोण ऐसा होता है या एक एंगल ऐसा होता है जो 90 डिग्री या 90 डिग्री से अधिक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। इस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अपन ने चर्चा की है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, त्रिकोणमिति का। शब्द से पकड़े त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री, तो त्रि यानी तीन, कोण और मिति मतलब मापना है। यानी इसमें एक सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वो तीन एंगल वाली कोई ना कोई इमेज होगी, और तीन एंगल वाली इमेज होती है वो ट्राइंगल होती है। कौन सी होती है, ट्राइंगल होती है। उसके बाद में बात करें तो ट्राइंगल में भी कौन सा ट्राइंगल की चर्चा करेंगे ज्यादा, राइट एंगल की, ज्यादा नहीं पूरी राइट एंगल पे ही टिकी हुई है ट्रिग्नोमेट्री, तो राइट एंगल की चर्चा करेंगे। राइट एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, या समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, तो वो त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई, यहां तक मेरे हिसाब से चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें दो चार शब्द और चर्चा करेंगे जो अपन देख लेते हैं पहले नाम से, फिर इसके बारे में देखो आगे और देखेंगे। तो अपन त्रिकोणमिति की चर्चा करें। त्रिकोणमिति में 6 शब्द आएंगे नॉर्मली, आपको काम में याद कुछ नहीं रखना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं आपको अंगुलियों पे यहीं पे करवा दूंगा, याद कुछ ही नहीं करना है। एक इसमें पढ़ेंगे साइन थीटा, एक पढ़ेंगे कोस थीटा, एक पढ़ेंगे टेन थीटा, एक पढ़ेंगे कोट थीटा, एक पढ़ेंगे सेक थीटा, और एक पढ़ेंगे कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये 4-5 नाम है, ये देख थोड़ा देखो। नॉर्मली अंगुलियों पे याद हो जाएगा, 2-4 बार रिपीट करोगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। लेकिन ये ध्यान रखना ये थीटा है, या कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा साइन ए है, या साइन सी है, या साइन पी है, या साइन आर है, ऐसा आपको मिले, तो ये ए सी पी आर थीटा ये क्या है, तो ये क्या होता है, ये होता है कोण। क्या होता है, कोण। इस चीज से ध्यान रखना, यदि इसके अलावा मैं केवल साइन ए नहीं लिखे केवल साइन लिखता हूं, या केवल कोस लिखता हूं, या केवल टेन लिखता हूं, तो इनका केवल और केवल ये इंग्लिश के मीनिंग है, इसके अलावा इनका कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। केवल और केवल एक इंग्लिश का वर्ड है जो SIN से बड़ा हुआ है, कोस है वो COS से बड़ा हुआ है, और टेन है जो TAN से बना हुआ है। तो इसलिए ध्यान रखना कभी ये मैथ में कभी ये अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ कोई ना कोई ये यहाँ पे लगा हुआ आएगा। अब सबसे पहले सर के आप इनको कहते क्या है भाई, ये 5-6 मीनिंग लिखे आपने जो भी लिखे, इनको कहते क्या है, तो इनको इंग्लिश में बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और हिंदी में बात करूं तो त्रिकोणमिति अनुपात। इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और हिंदी में त्रिकोणमिति अनुपात। तो मेरे हिसाब से एकदम आराम से समझ रहे होंगे, कोई चीज में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, और प्रॉब्लम आए तो देखो कमेंट कर देना, जो भी अपने अगली क्लास बनाएंगे उसमें ये कमेंट करके जो भी आपके कमेंट देख लिए जाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूछ ले त्रिकोणमिति क्या है, तो तीन कोण को, ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मतलब क्या है, त्रिकोणमिति का, तो तीन कोण मापना। ठीक है, अब सबसे पहले बात आते हैं गणित की बात करें तो तीन कोण वाले आकृति कौन सी होती है, त्रिभुज होती है। और त्रिभुज में भी त्रिकोणमिति में कौन से त्रिभुज की चर्चा करते हैं, तो वो करते हैं समकोण त्रिभुज की या राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, फिर इसमें बात करें त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम छोड़ूंगा नहीं, 99.99% में प्रॉब्लम्स यही क्लियर करवा दूंगा। तो यहां तक मेरे हिसाब से छोटी मोटी चीजें समझ आई। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इनका काम क्या रहेगा,
क्या ये ऐसे ही लिखने हैं या इनका और भी कुछ होता है, इनमें सूत्र वगैरह होते हैं, तो सूत्र वगैरह वही बात याद नहीं करने, अभी अंगुलियों पे करवा देंगे। देखो कैसे, अपने को एक छओं के छओं सूत्र याद रखा दूंगा, 4-5। देखो एक छोटी सी मीनिंग याद रखनी, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। ये क्या है? ये छोटा बच्चा लाल है और ये इसके अंकल जी, जिसको अपन मारवाड़ी में कहते हैं काका या कक्का। छोटा बच्चा होता तब क्या कहता है? काका तो नाम आता नहीं, काका जी नाम आता नहीं, चाचा जी नाम आता, कक्का कक्का। तो ये लाल है, ये कक्का है। अब आप कहोगे सर इसमें कैसे निकालोगे? तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें, इधर होते हैं वापिस, अपन कौन से त्रिभुज की चर्चा करेंगे इसमें? तो समकोण त्रिभुज की। कौन से की? समकोण त्रिभुज। कोई सा नाम आ सकता है, ABC PQR XYZ, इससे टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन फ्री रहना है। अभी मैं कह रहा हूं समझोगे यदि, तो ये ट्रिग्नोमेट्री से इजी कोई चैप्टर नहीं है, और यदि रटोगे तो इससे हार्ड कोई चैप्टर नहीं। तो एकदम माइंड को एकदम टेंशन फ्री होके बैठो और एकदम इजीली समझो। इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी दिखाई दे रही है आपको? ये दिखाई दे रही होगी, ये होती भी यही है, होती भी यही है। तो ये समकोण के सामने वाली, और अपने को पता जो सबसे बड़ा भाई होता है घर में, बहन होती है, उसकी दादागिरी तो पूरी चलती है, उसकी दादागिरी तो पूरी चलती है, तो इसकी भी दादागिरी चलेगी। तो दादागिरी चलता, अपन उसको क्या कहते हैं? नागौर में कहते हैं ना, अभी थोड़ा सा दिन पहले बॉस फेमस होता ना कि बॉस, बॉस का स्वभाव नहीं जानते आप, तो ये क्या हो गया? बॉस। क्या हो गया? बॉस। क्या हो गया? बॉस। अब कोण नॉर्मली यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे भी मिलेगा, तो भी अपन चर्चा कर लेंगे, लेकिन मैं आपको यहां से समझाऊंगा तो आपको टेंशन फ्री हो जाओगे। कोण कहीं पे भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या था? बॉस। बॉस क्या हो गया? फेमस। आपको पता है बॉस ने डायलॉग दिया, बॉस का स्वभाव जानता नहीं क्या? बॉस का स्वभाव जानोगे नहीं? बॉस हो गया फेमस। फेमस हो गया तो बॉस ने रखे दो नौकर, बॉस ने रखे दो नौकर। तो दो नौकर यही बचे, एक ये और एक ये। एक का नाम था लंब, एक का था आधार। अब लंब और आधार क्या हो गया? देखो थोड़ा सा इसको समझो। ये था लंबा, ये था लंबा, तो इसको कह दिया लंब, क्योंकि बॉडीगार्ड लंबा चाहिए, लंबा भी चाहिए, लंबा चाहिए नहीं चाहिए बॉडीगार्ड, तो ये था बॉडीगार्ड। ठीक है, और ये बॉस है। एक साथ में एकदम शांत आदमी भी तो चाहिए ना बॉस के साथ में, भाई बॉडीगार्ड हो गया। कभी कभार क्या हो जाता है, बॉस को बोलने का वो है नहीं, तो बॉस कभी गलत बोल दे, तो संभालने वाला कौन है? आधार। आधार अपन कहते हैं नहीं कि आधार मजबूत होना चाहिए, आधार मजबूत होना चाहिए। तो ये क्या है? आधार मजबूत है बॉस का, तभी तो बॉस छा रहा है, तभी तो बॉस छा रहा है। तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी। ये चीज दोबारा देखो, दोबारा समझा देता हूं। जो इसके सामने था, समकोण के सामने सबसे बड़ा था, वो था बॉस। कौन था? बॉस। यहां पर कोण बना हुआ है, तो कोण के सामने वाला कौन है? लंब। कोण के सामने वाला कौन है? लंब। हमेशा ध्यान रखना, जहां पर कोण बनाया गया है, जैसे यहां पर थीटा दिया है, अब सपोज दे दिया साइन ए, तो ए का मतलब कोण कहां पे बन रहा है? ए पे। तो अब यदि यहां पे कोण बन गया तो लंब कौन सा हो जाएगा? ये। ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन अभी आप एक बार के लिए यहीं पे कोण लेके चलो, कंफ्यूजन न हो, आगे यदि आएगा तो मैं समझा भी दूंगा। तो इसका मतलब जो कोण बना उसके सामने वाला लंब, जो बाकी बच गया वो आधा, जो बाकी बच गया वो आधा। बॉस कहते हैं किसका? बॉस का ओरिजिनल नाम अपन ने पढ़ा होगा, आपने महाभारत देखी होगी, या कहता है ना ये तो कर्णधार है, इसने तो बहुत दान दिया, ये कर्ण है। तो अपना बॉस भी दान दे ज्यादा, तो गौशाला चलाते तो वो कर्ण है। क्या है? कर्ण। कहते हैं ना कर्ण एक उपाधि है, जो महान लोग होते हैं, जो दानदाता होते हैं, दानवीर होते हैं, उनको कहते हैं कर्ण। जैसे बीकानेर के राजाओं को कुछ कवियों ने कहा कलयुग का कर्ण, राजपूतों का कर्ण। तो उसी प्रकार बॉस है कर्ण। क्या है? कर्ण। बॉस का स्वभाव अच्छा होता तो बॉस दान दे देता है, तो इसको वजह से इनको क्या कह दिया? कर्ण। अब होती क्या, ये चीजें समझ में आ गई होगी। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, जो कोण बन रहा है कोण के सामने वाला लंब, और ये बच गया वो आधार। एक दिन बॉस कर्ण और आधार, बॉस लंब और आधार, यानी कर्ण लंब और आधार। अब ध्यान रखना, अब बॉस पे मत जाना, कर्ण लंब आधार ये बैठे थे एक दिन। एक दिन क्या करे थे? बैठे थे। बॉस अपने को पता हट्टा कट्टा मूसल एकदम बढ़िया, क्योंकि बाजरे का सोगर खाता है वो सुबह सुबह, नाश्ते में भी 4, तो एकदम हट्टा कट्टा होगा, मस्त होगा। एक दिन बैठे थे तो उनको क्या हुआ, बॉस को यार
माइंड उल्टे चलता रहता है। बॉस ने कहा कुश्ती आना है। क्या आना है? कुश्ती आना है। किससे आया जाए? किससे आया जाए? तो बॉस ने कहा बॉडीगार्ड रखा हुआ है। बॉडीगार्ड कौन है? लब। तो बॉस ने कहा एक साइड मैं हूं। बॉस कौन है इधर? यहां पे करण। बॉस ने कहा एक साइड मैं हूं और एक साइड कौन आ जाएगा? बॉडीगार्ड। अब वही बात, ये बॉडीगार्ड है तो मालिक से तो डरेगा ही। मालिक से तो डरना चाहिए नहीं चाहिए? मालिक से बिल्कुल डरना चाहिए। तो ये मालिक से डरा, ये कहा मालिक ना गलत हो, मैं अकेले नहीं आऊंगा, आपका एक और है ना ये, इसको भी साथ लेके आऊंगा। तब बॉस ने कहा गलत बात। तब कहा गलत बात। कैसे? कहा तू इसको लेके आएगा तो एक शर्त पे लाने दूंगा। बॉडीगार्ड ने कहा यार तो कोई सी भी वो शर्त रख लो, हम दो होंगे तो वैसे भी आपको नहीं जीतने देंगे। कहा है गलत बात, जीतूंगा तो मैं। तो वो इसने कहा मैं आधार लाऊंगा। तो बॉस ने शर्त क्या रखी? बॉस ने शर्त रखी कि मैं पावर का स्क्वायर कर लूंगा। पावर का क्या कर लूंगा? स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर का मतलब मैं पावर बहुत ज्यादा बढ़ा लूंगा। तो इसने किया स्क्वायर। अब वापिस लम डर गया। लम ने कहा ये कौन सी बात हुई? ताऊ स्क्वायर करने का, बॉस स्क्वायर करने का मतलब है कि बहुत ज्यादा पावर बढ़ जाने। कहा ये तो गलत बात है। तो क्या किया जाए? तो लम ने कहा हम भी स्क्वायर करेंगे। हम भी क्या करेंगे? स्क्वायर। तो कहा आप भी कर लो, आप भी कर लो। तो ये समझ आया कि बॉस कौन था इसमें? सबसे बड़ा कौन था? कर्ण था। तो कर्ण का स्क्वायर, बाकी दो भुजाएं बच गई जो आधार और लब, उसका क्या होगा? उनके स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर के योग के बराबर होगा। अब इंग्लिश वर्ड को बढ़ाए तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी शॉर्ट में लिखूं तो एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर और बेस, ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, आपको इजीली समझ में आ गई होगी। और इसी को नाम दे दिया पाइथागोरस प्रमेय। क्या दे दिया? इंग्लिश में बोले तो पाइथागोरस थ्योरम और हिंदी में बोले तो पाइथागोरस प्रमेय। मेरे हिसाब से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसलिए थोड़ा सा मैं समझाते समझाते क्या कर देता हूं, इसमें शाही रिफिल कर लेता हूं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में देखो, वापस रिपीट कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में चर्चा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ है तीन कोण वाले आकृति। और तीन कोण वाली आकृति कौन सी होती है? आपको पता त्रिभुज होती है। कौन सी होती है? त्रिभुज होती है। और त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज की कौन से की चर्चा करेंगे? त्रिभुज की करेंगे समकोण त्रिभुज की। कौन से की? अच्छा ये तो खोल ही नहीं रहे। त्रिभुज की भी कौन से की चर्चा करेंगे? समकोण की। कौन से की? समकोण की। यार इसमें तो शायद निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। त्रिभुज की चर्चा करेंगे, वो होगा समकोण। फिर समकोण में हमने क्या पढ़ा? समकोण त्रिभुज में एक क्या होता है? बॉस कर्ण और एक आधार और एक लंब। जो समकोण के सामने वाला होता है वो होता है, जो समकोण के सामने वाला होता है वो क्या होता है? कर्ण। और जो कोण के सामने वाला होता है वो बॉडीगार्ड। और जो बच गया वो आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या हो गया? पाइथागोरस थ्योरम। ये कभी कभी सीधा पूछ लेता है, अपना 6 चैप्टर में भी आएगा। कौन से में आएगा? 6 चैप्टर में आएगा। तब हम ये चीज देखेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आया कैसे? आया कैसे मतलब ये सूत्र बना कैसे? लेकिन 8 चैप्टर में आपने डायरेक्ट सूत्र दिया हुआ है, तो एक बार के लिए डायरेक्ट सूत्र याद कर लो, फिर अपन बता भी देंगे 6 चैप्टर पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अब ये इस पे आते वापस। अपने पास कितने? 6। और ये इसको मैं यदि ऐसे काट दूं तो 1 2 3 सूत्र तो बन गए। तो 3 सूत्र बन गए, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? इधर देखो, साइन थीटा का हो जाएगा एल बटा के। सेकेंड वाला हो जाएगा कोस थीटा का ए बटा के। टेन थीटा का एल बटा ए। एल बटा ए। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसका लाल बटा का से पहला उठा लो तो एल बटा के साइन का हो गया। दूसरा उठा लो ए बटा के तो कोस का हो गया। तीसरा उठा लो टेन का तो एल बटा ए। एल बटा ए। फिर कोट है, ये उल्टा कर दो, ए बटा। फिर सेक है, इसको उल्टा कर दिया तो अब इसका नंबर है, नीचे से वापस चलेंगे तो के बटा ए। और फिर साइन है तो इसको कर दो के बटा एल। समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? देखो दोबारा बताता हूं, इधर आओ वापस। एल बटा लाल बटा का पहला सूत्र बन गया एल बटा के, दूसरा बन गया ए बटा के,
और तीसरा बन गया एल बटा ए। ठीक है, फिर नंबर आता है कोट का। ये थोड़ा सीक्वेंस याद रखना। देखो कैसे रखोगे, पहले में एस आ रहा, दूसरे में सी आ रहा है, तीसरे में टी आ रहा है, चौथे में सी, यानी दूसरे पे सी, चौथे पे सी और छठे पे सी। ये तीन ध्यान रखना। पहला सीधा सीधा कोस है, तो एस के बाद में कौन आता है, टी आता है, कोस के बाद में टी, लास्ट वाला जो मीनिंग भी बड़ा है कोसेक, तो ये ऐसे ध्यान रख सकते हो नॉर्मली। ठीक है, अब इन तीन का तो आ गया, फिर इसने क्या कहा, इधर से आगे, इधर से आए थे पहला, दूसरा और तीसरा, फिर कहा इधर से वापस चलेंगे लेकिन उल्टा चलेंगे, उल्टा चलेंगे। तो उल्टा चले तो कोट का क्या हो गया, ए बटा के, ए बटा के, फिर कोस का नहीं से का के बटा ए, और कोसे का के बटा एल। अब एल के और ए का मतलब क्या मैं समझा देता हूं। एल का मतलब है लंब, एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, और के का मतलब है कारण, के का मतलब है कारण। अब इधर आओ, देखिए बताओ आप, साइन थीटा का सूत्र है एल बटा के, एल बटा के का मतलब क्या हो गया, एल का मतलब है लंब, के का मतलब कर्ण, यानी इसका सूत्र हो गया, यदि मैं यहां पे लिखूं तो लंब बटे कर्ण। अब कोस वाला आप बताओ, देखिए कोस थीटा का ए बटा के, तो क्या हो गया, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन का क्या, एल बटा ए, तो क्या हो गया, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कोट का ए बटा एल, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब। फिर बात करें से का के बटा ए, तो कर्ण बटा आधार। देखो मेरा मकसद ये है कि लिखा हुआ सही है या नहीं है, आपको चीज समझ में आनी चाहिए, आप तक चीज पहुंच जानी चाहिए बस। ये नहीं, कतई नहीं है कि मैं लिख रहा हूं जो आप लिखे। मैं कहता हूं मैथ को लिखने की जरूरत नहीं होती, मैथ आप अपने आप सोल्व करो, वही होती है। तो के बटा एल का क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। तो ये सूत्र आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे एकदम इजी वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं बची होगी। फिर भी प्रॉब्लम बची है तो आप मैसेज करना, नहीं समझ में आया। और ट्रिग्नोमेट्री का यदि मैं कहूं बेसिक पूरा हो गया, बेसिक इतना ही है। फिर अपन जो एक सारणी होती है इसमें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर 8.4 में जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, दो तीन सरल समीकरण हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि मैं कहूं यदि 8.1, तो 8.1 नॉर्मली पूरी होगी, यानी 8.1 में जो भी सूत्र वगैरह काम आने वाले वो अपने कंप्लीट हो गए, वो अपने कंप्लीट हो गए। तो ये चीजें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे स्क्रीनशॉट से वो फोन में रह जाएगा, लिखने से कॉपी में रह जाएगा। यहाँ पे सेट करोगे तब काम की बात बनेगी, तो इसलिए माइंड में सेट करना है डायरेक्ट एकदम। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आपको नंबर दिए हुए हैं, वापस दे देता हूँ, 9549206947। इस पे आपको क्या करना है, मात्र छोटा सा काम करना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे फोटो खींचो क्वेश्चन की और आप क्या कर दो, सेंड कर दो। जितना जल्दी हो सकेगा आपको इसके रिप्लाई मिल जाएगा। यदि मेरे को ऐसा लगेगा कि वीडियो बना के समझाना चाहिए आपको, तो वीडियो बना के समझा दिया जाएगा। और यदि मेरे को ऐसा लगेगा कि इसको लिख के समझा सकता हूं एकदम इजीली, तो आपको पेज पे लिख के इसके आंसर निकाल के आपको सेंड कर दूंगा। तो ये अपने व्हाट्सएप नंबर है भगत सिंह क्लासेज सीख करके, जिसमें आपको डीपी भी भगत सिंह क्लासेज की मिलेगी और आपको मैसेज करते ही तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो इसलिए टेंशन फ्री होके बेझिझक इस पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और मेरे हिसाब से मैं प्रॉब्लम छोड़ता भी नहीं हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करके छोड़ता हूँ। तो इसलिए ये चीजें समझ में आ गई होगी। कल अपन 8.1 लगभग पूरी कर लेंगे। तो आज की एकदम छोटी सी बेसिक क्लासें हैं। यदि मैं देखूंगा रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो अपन रेगुलर कर लेंगे, नहीं तो देखो फिर वही बात। केवल आपको मोटिवेट करने से क्या होगा, मेरे को भी तो आप मोटिवेट करोगे तब होगा काम, और वो आपका काम है मोटिवेट करना। अब देखते हैं कितना आप मोटिवेट करते हो मेरे को, और कितना आप इस चीज को पसंद करते हो, आप चाहते हो कि क्लास से आए। तो यदि आप चाहोगे तो आपके लिए जरूर पूरी रेगुलर पूरा 10th का कोर्स फ्री करवा दूंगा, मेरी गारंटी है। मैथ का एक उधर से उधर ही नहीं देखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा मेरा यही कहना है कि ये क्लासें हैं वो जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उन तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जाए, या जो बच्चे जिनको मैथ समझने में तकलीफ हो रही है, जो मैथ को रट रहे हैं, उन तक ये ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जाए, ताकि वो इस मैथ को समझ सके
और यदि फिर भी नहीं समझ में आएगी तो आपको हर रोज नए नए तरीकों से, जितने तरीके पॉसिबल हो सकते हैं उस तरीकों से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।